ऐसा है, आज से 2000 वर्ष पूर्व उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनवाया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने 5 मंदिरों का निर्माण किया, राम जन्मभूमि सहित 2 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। 5 और 2 7 मंदिर, प्रमुख मंदिर आज के 2000 वर्ष पूर्व थे। राम जन्मभूमि मंदिर उस समय भी महत्वपूर्ण स्थान था और आज भी महत्वपूर्ण स्थान। तो राम जन्मभूमि मंदिर पर जिस देवालय का उन्होंने निर्माण किया था और विग्रह की स्थापना की थी, वह विग्रह लगभग 1500 वर्ष तक राम जन्मभूमि पर रहा। 1528 ईस्वी में जब बाबर बादशाह का आक्रमण हुआ, उस समय वहाँ के एक सिद्ध संत हुए श्यामानंद सरस्वती, और उनको ऐसा आभास हुआ कि अब यवनों का आक्रमण होगा, यवन मंदिर तोड़ेंगे, मूर्तियों को भ्रष्ट करेंगे, देवताओं को अपमानित करेंगे। इसलिए उन्होंने जो विग्रह था मंदिर का, उसे सरयू में प्रवाहित कर दिया और मंदिर खाली कर दिया। तो जब यवनों ने आक्रमण किया तो उस समय उन्हें मूर्तियाँ नहीं प्राप्त हुई, केवल बिल्डिंग मिली, और उस बिल्डिंग को गिराकर ही बाबर ने मस्जिद बनवाई, जो बाबरी मस्जिद बनवाई कहलाई, और जिसका इतिहास सब लोग जानते हैं। तो वो विग्रह जो नदी में डाला गया, वो 220 वर्ष नदी में रहा। 1528 से लेकर 1748 तक ठाकुर जी नदी में रहे। 1748 के आसपास की घटना है कि महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण हुए पंडित नरसिंहराव मोघे, वो यहाँ सरयू जी के किनारे पर रह करके तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय उनको भगवान का दर्शन और आदेश हुआ, नागेशन सन्निधौ तत्र इमाम मूर्ति जी हो जय तत्रैव मम सानिध्यम सदा भवते दिव्य। ये हमारे बगल में नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और ये भगवान के पुत्र लवकुश के द्वारा स्थापित है। नागों से आवेष्टित हैं, इसलिए ये नागेश्वर नाथ कहे जाते हैं। उसके पीछे भी एक कथानक है, जो उसकी अलग कथा है, उस मंदिर का इतिहास अलग है। तो उसके पास में स्थापना करने का उन्हें आदेश हुआ, और इसलिए महात्मा जी दूसरे दिन स्नान करने के लिए सरयू जी में गए। तो वहाँ पर लक्ष्मण घाट पर उन्होंने नदी में यह विग्रह प्राप्त हुआ, और उससे ला करके उन्होंने, जैसा कि उन्हें आदेश हुआ था, नागेश्वर नाथ जी के ठीक बगल में उसको उन्होंने स्थापित किया। मूर्तियाँ प्राप्त होते समय उनके मुख से प्रथम उद्गार जो निकला कि काले राम जी मिल गए, इसलिए काले राम जी नाम से विख्यात हो गए। तो आप जिस ठाकुर जी का यहाँ दर्शन कर रहे हैं, यह राम पंचायतन है, मतलब मध्य भाग में भगवान राम हैं, बाईं तरफ माता जानकी हैं, दाहिने तरफ लक्ष्मण जी हैं, एक तरफ भरत जी, एक तरफ शत्रुघ्न जी। इस प्रकार का ये ठाकुर जी का विग्रह है, और जो कि 1500 वर्ष जन्मभूमि पर था, 220 वर्ष नदी में था, और यहाँ पर आए हुए इनको लगभग 273 साल हो गए हैं। हाँ, तो ऐसा इस स्थान का इतिहास है। ठाकुर जी का जो विग्रह है संपूर्ण एक शालिग्राम शिला में है, और अलग अलग मूर्तियाँ नहीं हैं, एक ही शिला में है। और चरण के नीचे हनुमान जी महाराज हैं, जिनका दर्शन जो है सार्वजनिक दर्शन वर्ष में 2 दिन होता है। एक चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को, वर्ष के आरंभ के दिन, और दूसरे दिन रामनवमी, जिस दिन भगवान राम का जन्म होता है, उस दिन अभिषेक होता है। तो उस दिन सार्वजनिक दर्शन भक्तों को होता है, प्राप्त होता है। नित्य दर्शन पूजन के लिए ये सामने हनुमान जी है, ये भी दुर्लभ दर्शन है, क्योंकि हनुमान जी का दर्शन बहुत से स्थानों पर होता है, अनेक रूपों में होता है, लेकिन जिस रूप में यहाँ पर हनुमान जी का दर्शन हो रहा है, वह दर्शन सहसा ही कहीं प्राप्त हो तो हो, क्योंकि ऐसा दर्शन कहीं नहीं प्राप्त होता। इनकी विशेषता यह है कि ये दक्षिणाभिमुख हैं और देवी स्वरूप में हैं। तो देवी स्वरूप में हनुमान जी का दर्शन कहीं प्राप्त नहीं होता, और ये स्वरूप हनुमान जी ने पाताल में जाकर के धारण किया था। जब अहिरावण भगवान राम लक्ष्मण को चुरा कर के ले गया था और देवी के सामने उनकी पूजन करके बलि देने वाला था, गोस्वामी जी ने कहा कि देवी ही पूज बलि भी दिसो बलि देव सबै मिली मंत्र विचारो। ऐसा उसने विचार बनाया कि देवी की पूजा करके उनके सामने बलि दी जाए राम लक्ष्मण की, तो उनको चुरा करके ले गया था। तो वहाँ पर हनुमान जी महाराज पहुँच पाए, और उनकी सेना का कोई भी सेना नायक वहाँ नहीं पहुँचा, और हनुमान जी ने देवी रूप धारण किया
क्योंकि हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम कहे जाते हैं। समय काल परिस्थिति के अनुसार वो स्वयं निर्णय ले लेते हैं, उन्हें बतलाने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें आदेश देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उन्होंने देवी रूप धारण करके उसका सारा बलि पदार्थ ग्रहण किया और उसके बाद जब वो राम लक्ष्मण को खड़ा करके और उनका वध करने को उद्यत हुआ, उस समय हनुमान जी देवी स्वरूप में प्रकट हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने जो है उसका अहिरावण का वध अपने बाएं पैर से कुचल करके किया है। इसीलिए आया है कि बाएं भुजा असुर दल मारे। तो इनके बाएं चरण के नीचे अहिरावण है, कमर में कटार है और नेत्र भगवान की चरणों की तरफ लगे हैं। तो इस तरह से देवी स्वरूप में और दक्षिणाभिमुख ये हनुमान जी का दर्शन यहाँ पर प्राप्त होता है। अंदर के भाग में जहाँ नित्य श्री राम जय जय राम ये मंत्र चल रहा है, तो उसमें 15 करोड़ श्री राम जय जय राम ये मंत्र 13 अक्षर का ये मंत्र है और 15 करोड़ संख्या में हाथ से लेकर के स्थापित किया गया है। इसके साथ चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, भागवत, तुलसीकृत रामायण, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, ये सारे रामायण भी उसके अंदर हैं। तो ये सभी धर्म ग्रंथ उसके हैं और उसकी परिक्रमा करने का महत्व है। उसकी नित्य परिक्रमा होती है, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी की जो परिक्रमा है वो वर्ष में 2 ही दिन केवल होती है। जैसे पूरी अयोध्या की परिक्रमा जब होती है 14 कोसी और 5 कोसी, कार्तिक की नवमी और कार्तिक की एकादशी को, तो केवल उन्हीं 2 दिन जो है यहाँ इस मंदिर की भी परिक्रमा खुलती है और बाकी नित्य परिक्रमा राम नाम मंदिर की यहाँ पर भक्त लोग करते हैं। इस प्रकार से इस स्थान की ये महात्म्य है। यहाँ पर भगवान स्वयं अपनी इच्छा से आए। जिन भक्त को दर्शन दिया था सपने में और आदेश दिया था, वो आदेश ये था कि नागेशं सन्निधौ तत्र इमाम मूर्तिं च योजय तत्रैव मम सानिध्यं सदा भवतु ते द्विजा। इसका भावार्थ ये है कि नागेश्वर नाथ के सन्निध मतलब पास में, इमाम मूर्तिं च योजय, इन मूर्ति की स्थापना करो, तत्रैव मतलब वहाँ पर ही, मम सानिध्यम मेरा सानिध्य, सदा भवतु तेज, सदा सर्वदा रहेगा, ये भगवान का आदेश है। तो यहाँ पर भगवान का सतत सानिध्य है और अनेकानेक भक्त आज तक इसके दर्शन किए हैं, पूजन करे हैं और कर रहे हैं। अयोध्या के भी सभी संत महंत, बाहर के आने वाले भी श्रद्धालु और जिनको जिनको भी इस मंदिर की कहीं किसी के द्वारा जानकारी मिलती है वो यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और दर्शन करके अपने मनोकामना की पूर्ति करते हैं। और दूसरी बात यह है कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए कोई नई बात नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो विदित नहीं है। अयोध्या में जो भी आता है वो श्री राम जन्मभूमि के लिए आता है। करोड़ों भक्त आते हैं तो श्री राम जन्मभूमि के लिए आते हैं और श्री राम जन्मभूमि पर जा कर के रामलला जी का दर्शन करते हैं, भूमि का दर्शन करते हैं। वहाँ पर भूमि की प्रधानता है, भूमि शब्द उसके साथ लगा हुआ है। राम जन्मभूमि, 500 वर्ष तक हिंदू लोग लड़े उस स्थान के लिए, भूमि के लिए। कोर्ट का फैसला भी आया ज़मीन के ही लिए, लेकिन वहाँ के देवता आज भी यहाँ पर विराजमान हैं। मूर्ति के लिए झगड़ा नहीं था, देवता के लिए झगड़ा नहीं था। तो देवता का दर्शन यहाँ पर होता है, स्थान का दर्शन, भूमि का दर्शन वहाँ होता है। हाँ, ये बात है, अब वहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होगा, उसमें जो वर्तमान में रामलला जी हैं वो स्थापित होंगे और भी जो मतलब उनका वो हो प्रकल्प होगा, उस हिसाब से मूर्तियों की वहाँ स्थापना होगी। लेकिन ये जो ठाकुर जी हैं इनका महत्व उसी प्रकार से अक्षुण्ण बना रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं और अयोध्या के प्राचीन दिव्य मंदिरों का दर्शन करते हैं, जिन महत्वपूर्ण दर्शनों का दर्शन करते हैं, क्योंकि अयोध्या में इतने सारे मंदिर हैं कि सारे मंदिरों का दर्शन करना किसी के लिए संभव नहीं। 7000 मंदिर हैं, 1 महीना रह करके भी कोई दर्शन नहीं कर सकता। तो अयोध्या में जो भी संत आते हैं, भक्त आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उनकी ये इच्छा होती है कि प्रमुख मंदिरों का दर्शन किया जाए। तो अयोध्या के 5 प्रमुख मंदिरों में से यह एक मंदिर है। इसलिए यहाँ पर अनेकानेक भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। इसमें श्री राम ये संबोधन है, जय राम ये स्तवन है और जय जय राम ये समर्पण है। एक ही मंत्र में संबोधन, स्तवन और समर्पण। और दूसरी बात, ये मंत्र आनंद रामायण से लिया गया है।
और भगवान शंकर ने माता पार्वती को दिया। राम रक्षा स्तोत्र में आया है कि सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शंकर ने कहा है कि एक राम नाम 1000 नाम के बराबर है। तो वह कौन सा मंत्र था? वो यही 13 अक्षर का मंत्र था, श्री राम जय जय राम। और इस कलयुग में, जहाँ तक की बात है, कलयुग में महाराष्ट्र में एक संत हो गए हैं समर्थ गुरु रामदास स्वामी महाराज, शिवाजी के गुरु। शिवाजी को तो जानते हैं लोग, और शिवाजी के गुरु को भी जानते हैं। तो शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास महाराज हुए, जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ। और इतना ही नहीं, भगवान ने स्वयं अपनी गोद में बैठा करके उनको मंत्र दिया है, ऐसा उनका है। हनुमान जी का दर्शन उनको अनेक बार हुआ, वो हनुमान जी का अवतार भी कहे जाते हैं इस कलयुग में। और उन्होंने हमारा जो चोटी और जनेऊ है हमारी आज, उन्हीं के कारण है। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाही की जो आया है, छत्रसाल के लिए कहा गया है, लेकिन कलयुग में उनके लिए, उनके द्वारा भी है। हमारी चोटी और हमारा जनेऊ उनके कारण है। तो उन्होंने ग्रंथ लिखा है, दासबोध ग्रंथ, मराठी भाषा में है, वैसे उसका हिंदी में भी और अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उस ग्रंथ में उनके शिष्य, पट्ट शिष्य हुए कल्याण स्वामी, उन्होंने अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरु जी, आपको भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, आपकी कृपा से मुझे भी हुआ, लेकिन आने वाला जो घोर कलयुग है, इसमें भक्तों को साक्षात दर्शन भगवान का कैसे हो, क्या उपाय? उसमें गुरुजी ने बताया कि इस घोर कलयुग में भी यदि कोई व्यक्ति इस त्रयोदशाक्षर मंत्र का 13 करोड़ संख्या में जप करेगा, स्मरण करेगा या लिखेगा, तो उसे प्रत्यक्ष दर्शन भगवान का होगा, इसकी गारंटी दी गई है। परंतु आज के इस कलयुग में किसी के पास इतना समय नहीं, क्योंकि उतना अनुष्ठान करने के लिए 12 वर्ष का समय चाहिए। 10 घंटा नित्य सवेरे से शाम तक बैठेगा तो वो होगा, इतना समय किसी के पास है नहीं। इसलिए हमारे जो महाराज जी, जिनका ये फोटो लगा हुआ है, इन्होंने आज के 70 साल पहले इस मंत्र को संग्रहित किया लोगों के द्वारा, लोगों को कागज कलम स्याही दे करके, और उसको उन्होंने संग्रहित किया। तो 13 करोड़ और उसका दशांश, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि कोई भी मंत्र जाप जब होता है तो उसका दशांश भी जपा जाता है। माले में भी जो 108 माली होती है ना, गणना 100 की होती है, लेकिन जपते 108 है। ठीक है, तो उस तरह से दशांश के सहित उन्होंने उस मंत्र को उसमें स्थापित किया, और वो राम नाम मंदिर के रूप में स्थापित। वहाँ पर लिखा हुआ राम नाम मंदिर, अर्थात जैसे मंदिर होता है कि मंदिर में जब ठाकुर जी की स्थापना हो गई तो उनको हटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, उसी तरह से उसमें न तो और रखा जा सकता है न उससे निकाला जा सकता है। उसमें वो स्थापित है राम नाम मंदिर को। यदि हम जप नहीं कर सकते, स्मरण नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, तो कम से कम उसकी परिक्रमा का जो पुण्य लाभ है वो आने वाले भक्तों को प्राप्त होता रहे, इसलिए उसकी स्थापना की गई। दूसरे गणेश जी ने भी एक राम नाम की परिक्रमा की थी, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव कहा गया। अग्र पूजा गणेश जी की होती है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को बैठा करके राम नाम लिख करके पूजा। तो सिर्फ एक राम नाम की परिक्रमा के कारण उनको पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त हुआ था, और अग्र पूजा का उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। तो इसमें 15 करोड़ श्री राम नाम। इसलिए यहाँ भक्त, जो भी भक्त आते हैं, वो भगवान का दर्शन करते हैं और राम नाम मंदिर की परिक्रमा करते हैं, और उसकी परिक्रमा से अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और सकल सिद्धियों की प्राप्ति होती है उसके द्वारा। ये यहाँ उस मंदिर का महत्व है।